हेलो बच्चों, ये वीडियो काफ़ी डिमांड के बाद मैं लेके आ रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछले सालों में कुछ वीडियोस बनाए हैं यूपी के, कुछ क्या 10 से 15 वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो इस टाइम मोर देन 2200 वीडियोस बना चुका हूँ। हालांकि आपको सब्सक्रिप्शन बेस देख के नहीं लगता होगा इतना ज़्यादा, बट ये थोड़ा सा जिसके पहले सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गए हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी क्वालिटी कंटेंट दूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो कंटेंट देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस टाइम मैं काउंसलिंग में हेल्प कर रहा हूँ बच्चों को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रात में 9 बजे लाइव आ रहा हूँ, कई कई बार 1.5 घंटे 2 घंटे की भी लाइव कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही बता सकूँ वो मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देहरादून में हूँ, अविरल क्लासेस एक चलाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। इससे पहले मैं 10 साल आकाश इंस्टीट्यूट में एज ए डेप्टी डायरेक्टर, एकेडमिक हेड, डिफरेंट डिफरेंट रोल पे था। अभी हम लोग ज़्यादातर नीट और जेई की ही काम करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नीट और जेई की कोचिंग लेते हैं। तो लगभग इतने सालों से ये सब देखते हुए ऐसा लगता है बच्चों की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए। तो आप लोग इस चैनल पे कंटेंट देख सकते हैं और आगे फॉलो करके आप फिजिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री में हैं फिजिक्स के। और उसके बाद ऑर्बिट फिजिक्स करके कोर्स भी लॉन्च किया हूँ, जिसको सिर्फ 399 रुपीज़ में कोई भी ले सकता है। इसमें मॉक टेस्ट 5 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का फ्री है, जो ऑलमोस्ट हम 5000 पे यहाँ पे चार्ज करते हैं बच्चों से फिजिकली। और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। वो जुलाई से स्टार्ट होगा, उसमें इनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं, करीब कुछ बच्चे उसमें इनरोल भी हो चुके हैं। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश में अगर आगे बढ़ने से पहले इसमें लगभग मैं, आप आखिरी तक देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहा हूँ और सेकेंड राउंड तक कवर कर रहा हूँ। यानी लास्ट ईयर 2022 में सेकेंड राउंड तक कट ऑफ क्या था। अब मैं थोड़ा ट्रेंड बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो पूरी बात आपको अंदर ना बता पाऊँ। ट्रेंड ये है कि बड़े कॉलेजेस में मॉपअप राउंड तक सीट नहीं बच रही है। जैसे केजीएमयू हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, जीएसपीएम हो गया, प्रयागराज का कॉलेज हो गया, मोतीलाल नेहरू, इन सब में लगभग लगभग सीट ना के बराबर बच रही हैं। बाकी जगहों पे भी कम सीट बच रही हैं। सेकेंड राउंड तक सीट्स दिख रही हैं, बट उसके बाद थोड़ा कम हो रही हैं। हाँ, एससी एसटी कैटेगरी में सीट्स दिख रही हैं। और पिछले साल का जो रैंकिंग था, इस साल भी लगभग वो वही रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं, तो जो प्रेडिक्टेड आप गेस करेंगे उसी के आसपास गेस करेंगे जो लास्ट ईयर था। बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंशियल चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चेंज तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले रिजर्वेशन जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का 27% है और ये उत्तर प्रदेश के ही प्रमाण पत्र माना जाता है। अनुसूचित जाति के 21% है। अनुसूचित जनजाति 2% है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुत कम है, 2% होने के बाद बहुत नीचे कटाव चला जाता है। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया जाना होना चाहिए। मैं अभी पूरा उसके निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा निर्देश के अनुरूप होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होता है वो 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए, उससे पहले का नहीं, उसके बाद का। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किए जाने संबंधी ये सब दिया हुआ है। कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। हर कैटेगरी में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2%, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जो आर्मी हो माना जाएगा, नेवी या एयरफोर्स, इसमें अर्धसैनिक बल को नहीं माना जाता है। युद्ध में अपंग, सेवानिवृत्त, शहीद के पुत्र पुत्री के लिए 2%। बी ग्रेडिंग एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उस पे भी 1% का है। और उसके बाद दिव्यांग यानी डीपीडब्ल्यू, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीएच या पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 5% रिजर्वेशन है, जो इनको काफ़ी फायदा करता है। अब मैं आपको आगे लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ केजीएमयू का फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर क्या गया था, सेकेंड राउंड में क्या गया था। मॉपअप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उससे अभी उसमें समय भी है और उससे थोड़ा सा एक रॉन्ग एजम्पशंस भी हो जाता है बच्चों को। जनरल में 660 नंबर पे फर्स्ट राउंड में गया था ये, और
उस बच्चे की रैंक थी 2786, यानी जिस बच्चे की ऑल इंडिया में 2786 मार्क्स थे और उसके मार्क्स थे 660, वो उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा से एडमिशन पा गया था KGMU में जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में गया था 3872 और मार्क्स उस बच्चे के थे 653। EWS नहीं है मेरे पास, ये भी लगभग ऐसा ही था। SC कैटेगरी 46011 यानी 46,000 ऑल इंडिया रैंक तक गया था 11 तक और उस बच्चे के मार्क्स थे 554 554। ST कैटेगरी देखा मैंने कहा 2% रिजर्वेशन है, फिर भी 1,09,841 और इस बच्चे के मार्क्स थे 468। जनरल कैटेगरी में PWD फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी 4,20,294, इस बच्चे के मार्क्स थे 249। OBC PWD 5,08,315 212 नंबर पे ही हो गया था। SC PWD 6,32,710 रैंक तक गया था, यानी 171 नंबर पे ही हो गया था। सेकेंड राउंड में सिर्फ 2 जगह SC और जनरल में वैकेंसी आई थी। जनरल में मार्क्स वही रहा और कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक थोड़ी नीचे चली गई 2906 और SC कैटेगरी में 44,843 तक गया और उस बच्चे के मार्क्स थे कुछ 500, मैं 1 मिनट बता देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, 556 मार्क्स पे गया, यानी थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया। अब आ जाते हैं, जो दूसरे नंबर पे मैं रेट करता हूं वो है राम मनोहर लोहिया। अच्छा, मेरा इसमें रेटिंग भी आप देख सकते हो, मैं अपनी रेटिंग के हिसाब से ही इस सीक्वेंस को तय करने वाला हूं राम मनोहर लोहिया को। तो राम मनोहर लोहिया का फर्स्ट राउंड में 652 मार्क्स पे जनरल का क्लोज हो गया था। उस बच्चे की रैंक थी 3976, थोड़ा ही नीचे। और EWS में 4889 पे क्लोज हुआ था, 648 मार्क्स थे उस बच्चे के। OBC में 4900 पे क्लोज हुआ था, 647 मार्क्स थे। SC कैटेगरी में 56,280 पे क्लोज हुआ था, 539 मार्क्स थे उस बच्चे के। ST कैटेगरी में क्लोज हुआ था 1,95,686, 386 मार्क्स था उस बच्चे के। और जनरल PWD 8,73,927 यानी 118 नंबर थे उस बच्चे के। OBC PWD ऊपर चला गया, 5,66,673, 192 मार्क्स थे बच्चे के। और SC कैटेगरी 10,30,500 यानी 95 मार्क्स थे सिर्फ बच्चे के। और उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में थोड़ा सा कुछ सीटें आई, वो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल में मार्क्स आया 651, 1 नंबर नीचे गया, 4094 इसका कट ऑफ था बच्चे का। और EWS में 4902 यानी 647 मार्क्स पे मिला, वहाँ भी 1 नंबर नीचे गया। OBC में 2 नंबर बढ़ गया, 4709 पे मिला राम मनोहर लोहिया। और SC कैटेगरी में 54,025 पे मिला, 542 मार्क्स पे, यहाँ भी कट ऑफ ऊपर बढ़ गया। तो देखने में आ रहा राम मनोहर लोहिया के सेकेंड राउंड में कट ऑफ बढ़ गया है। अब तीसरे नंबर का सीक्वेंस है GSVM कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, कैंपस की फोटो मैंने दे दी है। जनरल में फर्स्ट राउंड में 645 मार्क्स पे 5,371 रैंक पे क्लोज हो गया था ये। EWS में 640 नंबर पे क्लोज हुआ, 6,725 मार्क्स पे। OBC में 641 पे क्लोज हुआ, 6,341 मार्क्स पे। SC कैटेगरी 68,819, 520 मार्क्स पे क्लोज हुआ। ST कैटेगरी 1,79,100, 189, 400 नंबर पे क्लोज हुआ। जनरल PWD 106 नंबर पे क्लोज हुआ, लगभग 9.5 लाख के आसपास रैंक है, स्क्रीन पे देख लो। OBC PWD लगभग 7,78,000 के आसपास क्लोज हुआ, 135 मार्क्स पे। SC PWD लगभग 8,68,000 पे क्लोज हुआ, 119 मार्क्स पे। सेकेंड राउंड में सीटें ज़्यादा नहीं बची थी, लेकिन जनरल में 645 पे 5535 पे क्लोज हुआ और EWS में 640 पे क्लोज हुआ, वही मार्क्स रहा, मार्क्स में चेंज नहीं आया, रैंकिंग में थोड़ी बहुत चेंज आई, 6749 पे। SC में 528 पे क्लोज हुआ और रैंक था उसका 63,220। SC PWD 106 पे क्लोज हुआ, 9,47,000 पे। तो आपने ये क्लियरली देख लिया। अब मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के बारे में बताने वाला हूँ। तो इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी भी लगभग ये अपना जो GSVM था उसी के आसपास
640 नंबर पे क्लोज हुआ फर्स्ट राउंड में, 6501 रैंक था। 636 क्लोज हुआ EWS का, 7561 रैंक था। इसका ओबीसी में 7363 रैंक, 637 मार्क्स। एससी कैटेगरी 512 नंबर पे 74,729 रैंक। एसटी कैटेगरी में 379 मार्क्स पे 2,04,195 रैंक। जनरल पीएच है 110 पे क्लोज हुआ 9,23,000 रैंकिंग पे। ओबीसी पीएच यानी पीडब्ल्यूडी क्लोज हुआ 8,59,042 पे यानी 120 नंबर पे। तो ये रहा फर्स्ट राउंड का। अब सेकंड राउंड का क्या रहा वो मैं बता देता हूं। सेकंड राउंड में सिर्फ 3 कैटेगरी में सीट खाली रही। जनरल में 640 ही गया और रैंकिंग आई 6525, और ईडब्ल्यूएस में 635 मार्क्स था और रैंकिंग थी 7842, और ओबीसी 640 6746। तो देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में बहुत डिफरेंस नहीं है इन कॉलेजेस में। तो एक तरह से आपको ये सतर्क करता है कि आप फर्स्ट राउंड में ऐसे जो टॉप कॉलेज हैं वो मिले तो आप ले सकते हो, अपनी चॉइस में नीचे मत रखना। हालांकि इसके बारे में बताता हूँ, नीचे मत रखने से कई लोग कंफ्यूज मत हो जाना। चलो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको राम मनोहर लोहिया मिल गया तो अब उससे ऊपर उतरा यूपी में आप अगर केजीएमयू को मान रहे हो तो अगले राउंड में आप केजीएमयू के लिए अपग्रेड करो। अगर आप जीएसबीएम को मानते हो जीएसबीएम के लिए अपग्रेड करो और बाकी कुछ मत लिखो। अगर होगा तो ये दोनों मिलेगा, नहीं तो ये मिला हुआ है। अब आ जाते हैं मेरठ, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो गया था 637 मार्क्स पे गया था जनरल का 7321, ओबीसी का 635 मार्क्स पे गया था 8048, एससी कैटेगरी 516 पे गया था 72,306 पे, एसटी 2,33,115 357 नंबर पे गया था, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 5,89,849 184 पे गया था, एसटीपीएच 7,60,127 पे गया था 140 मार्क्स पे। उसके बाद अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में यहाँ पे ही मतलब LLRM मेरठ में ही आपको लगभग सभी कैटेगरी में सीट मिल गई थी। 637 7,392, इसमें भी देख रहे हो आप चेंज कुछ नहीं है। ओबीसी में 635 पे ही मिला था। रैंकिंग में बगल में दे रहा हूँ, आप देख लो, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है। और एससी में 526 मार्क्स पे और एसटी में 345 मार्क्स पे ये सीटें मिली थी मेरठ में। मेरठ के बाद आ जाते हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में भी मोरलेस अच्छा ही मेरिट जाता है। फर्स्ट राउंड में जनरल में 635 पे लास्ट ईयर मिला था, ओबीसी में 630 पे मिला था, ईडब्ल्यूएस भी इतना ही समझो, एससी में 508 पे मिला था, एसटी 345 पे मिला था, ओबीसी का पीएच यानी पीडब्ल्यूडी मिला था 295 पे। ये था फर्स्ट राउंड का। और सेकेंड राउंड की बात की जाए तो सेकेंड राउंड में जनरल में मिल गया था 632 पे, ओबीसी में मिल गया था 630 पे, और एससी कैटेगरी मिल गया था 519 पे, और एसटी कैटेगरी मिल गया था 289 पे। इनकी रैंक इनके सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के बाद हम लोग चलते हैं GIMS नोएडा। GIMS नोएडा भी बड़ा एक NCR में होने की वजह से इसकी बड़ी डिमांड है और यहाँ भी कट ऑफ ऊपर बहुत जाने लगा है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, लगभग नोएडा जैसा। फर्स्ट राउंड में 637, नोएडा जैसा नहीं, लगभग मेरठ जैसा 637 पे जनरल में गया, EWS 630, OBC 631, SC 511, ST 556, जनरल PH 147, OBC PH 163। इसके करस्पॉन्डिंग रैंक आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसका राउंड 2 में क्या था, राउंड 2 में आप देख सकते हो, एक नंबर नीचे गया जनरल में 636, EWS में 630, OBC में 632, SC कैटेगरी में 511 और OBC PH में 168 पे GIMS नोएडा का रैंकिंग गया। अब BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की बात कर लेते हैं। हालांकि झांसी भी है, झांसी की भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो सीक्वेंस यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जनरल 633 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में, EWS 631 पे क्लोज हुआ था, OBC 629 पे क्लोज हुआ था, SC 502 पे क्लोज हुआ था, ST 368 पे क्लोज हुआ था, जनरल PH 106 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे BRD का राउंड 2। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आपको कहीं कहीं दिख सकता है। 635 आपको मिला, 635 आपको मिला जनरल में, EWS में कोई सीट खाली नहीं, 634 आपको OBC में, ST में 2,33,115 ऑल इंडिया रैंक यानी 357 पे मिल गया, और OBC में 138 मार्क्स पे ही सीट अलॉट हो गया।
अब हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी की। मोतीलाल नेहरू तो मैं बता चुका हूँ। राउंड 1 में यहाँ का कट ऑफ 630 था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 628, ओबीसी में 627 और एससी 499, एसटी 336 और ओबीसी पीएच 105 गया था। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। राउंड टू में कट ऑफ था 9301 ऑल इंडिया रैंकिंग, 630 नंबर ही था। ओबीसी में सीट नहीं थी। एससी कैटेगरी 505 पे क्लोज हुआ। ओबीसी पीएच 99 पे क्लोज हुआ। इसके बाद हम लोग अगले मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, सैफई में, यूपीयूएमएस, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, ऐसे कुछ करके नाम है पूरा इसका। राउंड 1 इसमें क्या कट ऑफ गया था वो देख लेते हैं कि राउंड 1 में हम लोग देख लेते हैं क्या मिला था। यहाँ पे 628 पे जनरल का क्लोज हुआ था 10,000 रैंक के आसपास, और 625 पे क्लोज हुआ था ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी 625, एससी 491, एसटी 331 और ईडब्ल्यूएस में पीएच कैटेगरी में 122। सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ आया था वो भी जान लेते हैं। सैफई में सेकेंड राउंड में कट ऑफ आया था इसका 629, रैंकिंग ऊपर चली गई 9708, 625 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस, 629 पे ओबीसी और 163 पे ओबीसी का पीएच। तो ये हमने सैफई कवर कर लिया। अब जीएमसी सहारनपुर का जीएमसी फर्स्ट राउंड में क्या गया था कट ऑफ ये देख लेते हैं। 627 नंबर जनरल का गया था, ओबीसी का 622 नंबर गया था, एससी कैटेगरी का 467 गया था, 111 4 बार 107 और एसटी का 270 तक गया था। उसके बाद हम इसका सेकेंड राउंड देखते हैं कि सहारनपुर में राउंड 2 में क्या कट ऑफ गया था। सहारनपुर में राउंड 2 में 630 जनरल का क्लोज हो गया था और 620 ओबीसी का गया था 12,414 रैंकिंग पे। उसके बाद अब हम लोग अगला आते हैं जीएमसी कन्नौज कानपुर के पास में है। वहाँ पे क्या गया था, फर्स्ट राउंड में 626 पे क्लोज हो गया था जनरल का, और उसके बाद 624 ओबीसी, 477 एससी और 287 एसटी कैटेगरी में क्लोज हुआ था। ये राउंड 1 था। राउंड 2 का क्या था वो देख लेते हैं। राउंड 2 में गया था जनरल कैटेगरी 627 और एसटी में सीट खाली थी 269 ऑल इंडिया रैंकिंग। इसके बाद अयोध्या, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या है, ये इसका राउंड 1 क्या गया था, 625 नंबर पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। 623 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 621 और एससी 470 और एसटी 285 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं राउंड 2 अयोध्या में क्या हुआ था। राउंड 2 अयोध्या 625 पे क्लोज हो गया था 10,774 रैंक पे, और 622 ईडब्ल्यूएस, 625 ओबीसी। अब आ जाते हैं जीएमसी अम्बेडकर नगर में राउंड 1 में कितना गया था। राउंड 1 में यहाँ पे गया था 625, अभी तक 625 से नीचे नहीं आया। 620 ओबीसी और एससी 466, एसटी 272। इसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑल इंडिया रैंक दिख रहा होगा। राउंड 2 अम्बेडकर नगर में कितना गया था वो देख लेते हैं। ये यहाँ भी 625 ही है और 620 ओबीसी में। तो अभी तक आपने इतने सारे कॉलेजेस कवर कर लिए। अब आप देख रहे होगे अभी तक 625 से नीचे मामला आया नहीं है। अब जीएमसी जालौन का देख लेते हैं। जीएमसी जालौन में फर्स्ट राउंड में गया था कट ऑफ जनरल वालों का 624, ओबीसी का 620, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब लगभग सेम है, और एससी का 456 और एसटी का 260। ये है जीएमसी जालौन का फर्स्ट राउंड। अब जीएमसी जालौन का हम लोग सेकेंड राउंड जानने वाले हैं। सेकेंड राउंड में 620 ही है जनरल, ओबीसी 619 है और 240 एसटी कैटेगरी का है। अब जीएमसी जालौन के बाद जो अगला नंबर आता है जीएमसी आजमगढ़ काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 622, अभी भी बहुत नीचे नहीं ड्रॉप हो रहा। ओबीसी में 620, एससी में 468 और एसटी में 308। ये था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट। उसके बाद राउंड 2 देख लेते हैं। आजमगढ़ में राउंड 2 625 जनरल, ओबीसी 622 और एसटी 345। तो कट ऑफ नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर बढ़ जा रहा है। अब जीएमसी बदायूं देख लेते हैं। बदायूं वेस्ट यूपी में आता है और यहाँ पे फर्स्ट राउंड भी बहुत ऊपर गया 620,
EWS 618, OBC 616, SC 464, ST 294, जनरल PH 139। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राउंड 2 बदायूं की, तो 620 ही है। 617 EWS, 615 OBC, ST 260 और OBC PH 115। फिरोजाबाद का सिचुएशन क्या है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिरोजाबाद में फर्स्ट राउंड में 620 जनरल का कट ऑफ गया, उसके बाद ओबीसी का 615, ईडब्ल्यूएस 617, एससी 460 और एसटी 293। सेकेंड राउंड में फिरोजाबाद में देखते हैं डाउन आता है कि नहीं आता है। सेकेंड राउंड में फिरोजाबाद में आया मार्क्स, फिरोजाबाद में सेकेंड राउंड में 618 तक चला गया था जनरल का और 616 ओबीसी का चला गया। थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है कट ऑफ, और इसके आगे और ये कितना नीचे जाएगा आप देखते रहिए इस वीडियो में। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी बांदा डिस्ट्रिक्ट का ये जीएमसी है, और वहां पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 618 गया जनरल का। ईडब्ल्यूएस की इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही होगा लगभग। ओबीसी 615, एससी 456 यानी 456 तक बांधा मिल गया, जब मुझे 450 वाले बच्चे पूछते रहते हैं। एसटी कैटेगरी 256, और उसके बाद आ जाते हैं राउंड टू में अगर हम बात करें तो 620 बांदा में गया, जो फर्स्ट राउंड जैसा ही है। एसटी में 245, मापअप वगैरह में ऐसे कॉलेज में जो ट्रेलिंग कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे मापअप राउंड में मिल जाए। शाहजहांपुर का आप कॉलेज देखिए, बिल्डिंग कितनी मस्त है। यहाँ पे राउंड 1 पे जो कट ऑफ गया था जनरल का 617, ईडब्ल्यूएस 614, ओबीसी 614 पे, एससी 453 और एसटी 251। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड पे। तो शाहजहांपुर में सेकेंड राउंड में आया 620 जनरल, 615 ओबीसी, 603 ओबीसी पीएच 103। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल का बढ़ गया सेकेंड राउंड में। अब आ जाते हैं, अगला कॉलेज है हमारा बस्ती में फर्स्ट राउंड 616 गया, सेकेंड जनरल का ईडब्ल्यूएस 614, 614 ओबीसी 613, एससी 452, 450 को टच होने वाला है, एसटी 286। एसटी तो देख ही रहे हो आप, कुछ भी हो जाए मतलब मिल जाएगा आपको। राउंड 2 पे आ जाते हैं। राउंड 2 में बस्ती में 616 जनरल, ओबीसी 616 और ओबीसी पीएच सिर्फ 102 नंबर लाके भी मिल गया। अब आ जाते हैं बहराइच, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बहराइच का है, वहां पे 615 पे मिल गया फर्स्ट राउंड में जनरल, 614 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 612, एससी 450 आ गया जी, टच हो गया 450 का फिगर, एसटी 262 और ओबीसी पीएच 137। ये मैं बहराइच की बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड। बहराइच में सेकेंड राउंड में क्या है आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड, वो है 622 जनरल, यहाँ बढ़ गया, कोई यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट का आ गया होगा। अब एटा की बात कर लेते हैं। एटा में ये सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं। फर्स्ट राउंड में जनरल का कट ऑफ 612, काफ़ी नीचे आया है, अब देखो आ रहा है। ईडब्ल्यूएस 609, ओबीसी 610, एससी 449, 450 से नीचे चला गया, एसटी 240। ये फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड का हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में यहाँ पे आ रहा है मामला 614 जनरल और कोई नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे हरदोई मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट हरदोई में मेडिकल कॉलेज में क्या है मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। अब हरदोई का फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ था लास्ट ईयर, वो था 611 जनरल, देखो डाउन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस 608, ओबीसी 609, एससी 448, एससी और डाउन हो रहा है, एसटी 213 और ओबीसी 103। उसके बाद राउंड 2 में आ जाते हैं। हरदोई में जनरल में आ गया कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई सीट नहीं है सेकेंड राउंड में। अब आ जाते हैं देवरिया, नया कॉलेज है, 2021 वाले कॉलेज हैं ये। देवरिया में राउंड 1 में जनरल का कट ऑफ गया था 611, ईडब्ल्यूएस 608, ओबीसी 608, एससी 446 और नीचे आ गया, एसटी 237 और नीचे आ गया। राउंड 2 में देवरिया में क्या हुआ, राउंड 2 में जनरल 617 पे क्लोज हुआ, बाकी सब का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं सिद्धार्थ नगर राउंड 1 पे जो कट ऑफ आया वो था 611 जनरल का, ईडब्ल्यूएस 607, ओबीसी 608, एससी 446 और एसटी 232। ये फर्स्ट राउंड का था। सेकंड राउंड का यहाँ पे आ गया जनरल का कट ऑफ और ओबीसी एससी एसटी ये सब नहीं वैकेंसी थी। अब प्रतापगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़, यहाँ का देख लेते हैं क्या है।
यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 609 देते हैं क्या है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 609 काफ़ी नीचे, ईडब्ल्यूएस 605, ओबीसी 606 और उसके बाद आप देख सकते हो एससी कैटेगरी 443 काफ़ी नीचे और एसटी सिर्फ 200। तो यहाँ पे 200 तक एसटी आ गया, 443 आ गया एससी। राउंड 2 प्रतापगढ़ जनरल 618 ऊपर चला गया। अब आ जाते हैं फतेहपुर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे राउंड 1 में जनरल का कट ऑफ गया था 618, ईडब्ल्यूएस काफ़ी नीचे 604, ओबीसी काफ़ी नीचे 607, एससी 444, एसटी 236। राउंड 2 फतेहपुर में क्या गया, यहाँ पे राउंड 2 में 616, ओबीसी 615 और एससी काफ़ी ऊपर 498। अब मिर्ज़ापुर में राउंड 1 में कट ऑफ गया 607, जनरल का ईडब्ल्यूएस 604, ओबीसी 605, एससी और नीचे 441, एसटी 215। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड 2 मिर्ज़ापुर में क्या गया। राउंड 2 मिर्ज़ापुर में गया 616 और 612 ओबीसी और जनरल के हिसाब से, और सीटें यहाँ खाली नहीं थी। उसके बाद हम बात करेंगे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे क्या हालत है। फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर 606 जनरल गया काफ़ी नीचे, 606 जनरल गया काफ़ी नीचे, 603 गया ईडब्ल्यूएस, 605 गया ओबीसी, एससी 442 और एसटी 210। तो इस तरह से अगर आप देखें राउंड 2 में तो 613 गया जनरल का। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का। राउंड 1 पे गाजीपुर था। राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 5, 48 एससी और 205 एससी। के बाद हम बात करते हैं सेकेंड राउंड में, वो 613 ही था। तो यहाँ से गाजीपुर हो। अब मैं आपको बताऊं ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिला के तो यहाँ से आप अपना गैस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।